उत्तर भारत के एक छोटे शांत गांव के पास एक बहुत घना और सुंदर जंगल था। गांव के लोग वहां कम जाते थे क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था और अंदर के रास्ते समझना आसान नहीं होता था। गीता, मैंने सुना है कि इस जंगल के अंदर कई ऐसी जगहें हैं जहां बहुत कम लोग गए हैं और वहां का नज़ारा बहुत खूबसूरत बताया जाता है, जिसे देखने का मेरा मन बार बार करता है। हाँ रामू, मुझे भी जंगल की बातें सुनना अच्छा लगता है। अगर हम सावधानी से जाएं और समझदारी से काम लें तो हम भी वहाँ बहुत कुछ नया देख सकते हैं और एक अच्छा अनुभव ले सकते हैं। रामू और गीता जंगल जाने की बात कर रहे थे, तभी गांव के बुजुर्ग कल्लू काका वहां आए। उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा और उन्हें जंगल के बारे में जरूरी बातें समझाते हुए सावधानी रखने की सलाह दी। बच्चों, जंगल सुंदर जरूर होता है, लेकिन वहाँ हर कदम सोच कर रखना पड़ता है। अगर जाओ तो साथ रहना, रास्ता ध्यान में रखना और किसी भी जंगली जानवर से दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है। काका, हम आपकी बात का पूरा ध्यान रखेंगे। हम बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाएंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे ताकि हम सुरक्षित रहते हुए इस सफर का अच्छा अनुभव ले सकें। अगली सुबह रामू और गीता जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे उनका मन खुशी और रोमांच से भर गया। रामू, ये जगह सच में बहुत सुंदर है। पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की आवाजें सुनकर मन बहुत खुश हो रहा है और मुझे लगता है कि ये सफर हमें बहुत कुछ नया सिखाएगा। हाँ गीता, हमें हर चीज ध्यान से देखनी चाहिए। जंगल हमें बहुत कुछ सिखा सकता है अगर हम धैर्य रखें और हर छोटी बड़ी चीज को समझने की कोशिश करें। जंगल के अंदर चलते हुए अचानक झाड़ियों के पीछे हलचल हुई और एक बड़ा बाघ धीरे धीरे बाहर आया। दोनों कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन बाघ का व्यवहार शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था। रामू, सामने देखो, ये बाघ है, लेकिन ये हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा। हमें शांत रहना चाहिए और धीरे धीरे पीछे हटना चाहिए ताकि हम उसे परेशान न करें। हाँ गीता, हमें डरने की बजाय समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम शांत रहेंगे और अचानक कोई हरकत नहीं करेंगे तो शायद ये बाघ भी हमें खतरा नहीं समझेगा। कुछ समय तक शांत रहने के बाद बाघ ने कोई आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाया। वो धीरे धीरे पास आया और फिर शांत होकर बैठ गया, जैसे वो उन्हें समझ रहा हो और उनके इरादों को पहचान रहा हो। मुझे लगता है कि ये बाघ समझ गया है कि हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर हम शांत और सम्मान के साथ रहें तो ये भी हमारे साथ शांत व्यवहार करेगा। हाँ गीता, जानवर इंसानों की भावनाएं समझ लेते हैं। अगर हम उन्हें डराते नहीं हैं और उनका सम्मान करते हैं तो वे भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते और हम उनके साथ सुरक्षित रह सकते हैं। कुछ देर बाद बाघ उठकर आगे चलने लगा और बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, जैसे वो उन्हें अपने साथ आने का संकेत दे रहा हो। रामू और गीता सावधानी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। मुझे लगता है ये बाघ हमें किसी खास जगह ले जाना चाहता है। हमें सावधानी से इसके पीछे चलना चाहिए क्योंकि शायद ये हमें जंगल के किसी अनोखे हिस्से तक पहुंचा सकता है। ये सच में एक अलग अनुभव है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक बाघ के साथ इस तरह जंगल में चलते हुए कुछ नया देखने जा रहे होंगे। बाघ उन्हें खुली जगह पर ले गया जहाँ चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे और बीच में साफ जमीन थी। ये जगह बहुत शांत और सुंदर थी, जैसे प्रकृति ने इसे खास तरीके से बनाया हो। ये जगह बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग यहाँ आए होंगे। ये अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा क्योंकि हमने इसे खुद देखा और महसूस किया है। ये सफर हमें हमेशा याद रहेगा क्योंकि हमने मिलकर ये जगह खोजी है और एक बाघ के साथ ऐसा अनुभव लेना सच में बहुत खास बात है। कुछ समय वहां बिताने के बाद दोनों ने समझा कि जंगल सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि सीख देने वाली जगह भी है, जहां धैर्य, सम्मान और समझदारी के साथ रहना बहुत जरूरी होता है। आज मैंने सीखा कि अगर हम डरने की बजाय समझदारी से काम लें तो हम किसी भी नई जगह को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ गीता, और अगर हम प्रकृति और जानवरों का सम्मान करें तो हमें भी उनसे अच्छा व्यवहार मिलता है और हम बिना डर के उनके बीच रहकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल का माहौल शांत होने लगा। रामू और गीता ने समझ लिया कि अब उन्हें गांव वापस लौटना चाहिए ताकि वे सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि शाम हो रही है और जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो सकता है।
हमें सावधानी से उसी रास्ते से लौटना होगा जिससे हम यहाँ आए थे। हाँ रामू, सही समय पर लौटना भी जरूरी होता है। हम फिर कभी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अभी हमें सुरक्षित गांव पहुँचना ज्यादा जरूरी है। रामू और गीता सुरक्षित गांव वापस पहुँचे और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में कल्लू काका को बताया। उनके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि उन्होंने एक अनोखा रोमांच देखा और एक नई सीख हासिल की। तुम दोनों को सुरक्षित देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन है कि तुमने इस सफ़र से बहुत कुछ सीखा होगा और ये अनुभव तुम्हें हमेशा सही फैसले लेने में मदद करेगा। उस दिन के बाद रामू और गीता अक्सर उस सफ़र को याद करते थे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि साहस, समझदारी और प्रकृति के साथ जुड़ने का एक खास अनुभव बन गया था।